बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की। कब? 20 जुलाई को। और 7 अगस्त को वो हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे इसमें, जिसका मुख्यालय ढाका था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर। कौन? सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। कौ संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। अपनी पत्रिका को 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बौगेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा द्वारा किया गया था। इस अवधारणा के मुख्य कार्यकर्ता अरविंद स्वदेशी आंदोलन बंगाल। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। बंगाल से प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन व लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब में एवं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, लाला लाजपत राय बंगाल और यूपी में, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। कौन? अश्विनी कुमार दत्त ने। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया। कौन? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। कब? 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया था। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में अलग प्रांत का दर्जा, इसे अलग कर दिया गया था। कब? 1912 में। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन।
1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। 1889 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन 1906 में कलकत्ता के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। कब स्वराज की मांग? कलकत्ता में। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी। सेल्फ रूल बनारस में 1905 में एवं 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। चर्चा 5 में 1905 में बनारस में हुई थी और पारित कर दिया 1906 में कलकत्ता में। नौरोजी जो है ये गुजराती पत्रिका रफ्त गोफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। राफ्त गोफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। CY चिंतामण ने नौरोजी के विषय में कहा था, भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी नौरोजी जैसा नहीं था। गोखले ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह नौरोजी में है। नौरोजी 1886, 1993 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 और लंदन इंडियन सोसाइटी 65। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन था। 23वां अधिवेशन था। गरम दल और नरम दल बने थे 23वें अधिवेशन में सूरत में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इस विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष बने। कौन बने? वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष बने। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति, कौन 56 सदस्य थी, चयन किया गया और मोहसिन मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क सचिव बने। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। कहाँ? लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। आगा खां। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: भारत के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। 7 में कराची में हुआ तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। 7 में कराची, 8 में अमृतसर। 1908 में संपन्न
लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। 1908 में एक शाखा मुस्लिम लीग की लंदन में सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। मार्लो मिंटो सुधार जो था, इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसमें उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए हैं जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसे शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। 19 संस्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। कौन सा स्मरण पत्र था? संस्मरण 19 संस्मरण पत्र साकार दिया गया। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। 1916 से 22 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम काल के बीच मतैक्य का काल रहा। 16 से 22 तक मतैक्य का काल रहा। होम रूल लीग अप्रैल 1916 में तिलक अप्रैल में पहले सर्वप्रथम तिलक ने, फिर सितंबर में यानी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे एवं सचिव केलकर थे। तिलक के में बैप्टिस्टा अध्यक्ष थे और केलकर थे, जबकि बेसेंट वाले में इसके सचिव जो थे जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक के लीग के जिम्मे में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई इसमें लेकिन शामिल नहीं था, एवं मध्य प्रदेश एवं बरार शामिल थे। मुंबई लेकिन शामिल नहीं था। मुंबई को छोड़कर शेष महाराष्ट्र शामिल था इसमें। बाकी जगहों पर बेसेंट का था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल कहा। किसके? 1916 जो अधिवेशन हुआ था, इसमें होम रूल के सदस्यों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए यह किया था। होम रूल की स्थापना तिलक थे, सुब्रमण्यम थे, बेसेंट थे, परंतु अलकाट नहीं शामिल थे। गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में थे। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था। द इनर टेम्पल लंदन से। इनका उपनाम कबा था। कबा गांधी था। गांधी जी ने अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती में, हिंदी में, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। द इंडियन ओपिनियन गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर दिया गया था। गांधी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी को समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा गया है। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है।
जबकि उपवास को सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे उन्होंने अग्निबाण कहा था। उपवास को अग्निबाण कहा था। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। कब उम्र थी? 24 साल की उम्र में गए थे। अफ्रीका में वह लगभग 21 वर्ष रहे थे। 15 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। वह वर्ष 19 में भारत आए तथा इसे अपने भाग लिया। महात्मा गांधी 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में अहमदाबाद में यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 में साबर नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। 17 जून 1917 में स्थानांतरित कर दिया गया था। 15 में स्थापित हुआ था। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक श्रम का आधार करना सीखा था। टॉल्स्टॉय प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। नोआखाली काल में प्यारेलाल गांधी के सचिव थे। प्यारेलाल ने गांधी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। कौन? जमनालाल बजाज। राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1903 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। कौन? जमनालाल। जॉर्ज एंड्रूज यानी दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। एंड्रूज 1925-1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। 25 और 27। 1934 में गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। गांधी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी पहली लॉ फर्म स्थापित की थी। 1903 में लॉ फर्म जोहान्सबर्ग में, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे, जबकि FG स्लाई थे, DJ रीड थे, महात्मा गांधी थे। DJ रीड गांधी और LC अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी थे। किसान आंदोलन और किसान सभा। 1918 में इंद्रनारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयास। यूपी किसान सभा। कौन कौन थे यूपी किसान सभा में? द्विवेदी थे, मिश्र थे और मालवीय थे। 1918 में गठित हुई थी। 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। वर्ष 19। झिंगुरी लाल और दुर्गापाल सिंह, इसमें नाई धोबी आंदोलन था। इसमें झिंगुरी लाल और दुर्गापाल सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसमें? नाई धोबी में। 1920 में इनके प्रयास से प्रताप अवध किसान सभा गठन हुआ। 1920 में अवध किसान सभा और यूपी किसान सभा जो है
1918 में द्विवेदी, मिश्र और मालवीय। बिजौलिया जो आंदोलन है, बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में सीताराम दास ने किया था। 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। किसको? सहजानंद को किसान प्राण कहा जाता था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव रंगा थे। एक आंदोलन 1921-22 में किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। 1928 में सूरत जिले में बारदोली तालुके में गांधी जी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। 1916 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में। 1951 से 57 तक विनोबा भावे ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों से प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन में 55 मिलियन एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। इसमें वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। 1918 में वीपी वाडिया के नेतृत्व में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में गांधी ने की थी। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। ट्रेड यूनियन जो था, इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जब विभाजन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इल्यिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे। किसके निमंत्रण पर? लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है क्या? जिसमें 1924 में हुआ था। एम.एन. राय, श्रीपत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, हुसैन शौकत, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारवेलु चेट्टियार पर कानपुर मुकदमा चलाया गया था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने 1940 में। सौमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में। कब? 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 1934 में रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना सौमेंद्र नाथ। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय काल कब था? तो 1926 से 1939 तक। रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील वाला कानून कहा गया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। दीनबंधु सेफ एंड्रूज ने और मॉन्टेक्यू ने इसे निवारक हत्या कहा। दीनबंधु सेफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल
खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। कौन कौन थे इसमें? शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्य रूप से अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को जाता है। 1919 में दिल्ली को होने वाले खिलाफत कमेटी सम्मेलन में की अध्यक्षता गांधी को प्रदान की गई थी। 1919 में हुए भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को एक और अधिक बढ़ावा मिला। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 1919 में सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में सितंबर में यहाँ हुआ था, फिर दिसंबर में यहाँ नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा तथा इसका अनुसमर्थन किया गया तथा नागपुर में अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तेईस सिपाहियों की मृत्यु हुई थी चौरी चौरा में 23 सिपाहियों की। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। श्रीनिवास अयंगर तथा NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा और गठन 27 में हुआ था और 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था साइमन कमीशन। उन्नीस सौ 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए। 1901 अहमदाबाद, किंतु उनके जेल में होने के कारण CR दास तब जेल में थे तो हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सख्त के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी ने कहा था दांडी पहुंचकर। महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया। कब? 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को। 1934 में गांधी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से हटने का निश्चय किया था। 1932 में गांधी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में की थी। 1932 26 जनवरी 1931 को गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू MR जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 फरवरी 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जानता है। 5 फरवरी 1931 को
समझौता। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कंसोलेशन प्राइज और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। गांधी इरविन समझौते में राउंड टेबल में कांग्रेस आमंत्रित हुआ था। अध्यादेश जारी वापस लेना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, उन्हें केवल कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का उपयोग है उन्हीं के लोग नहीं छोड़ना था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, कौन से दिन, कराची 1931, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। इस पहली बार 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल कर रहे थे। संकल्प प्रस्ताव नेहरू ने प्रारूपित किया था। एमआर राय ने इसमें सहयोग की भूमिका निभाई थी। बोस ने कहा था, गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा है। 1931 अधिवेशन अध्यक्षता पटेल, कहाँ हुआ था, कराची में। गोलमेज सम्मेलन 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे तेज बहादुर। सब 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, किंतु इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कौन प्रथम में इसमें कौन कौन से भाग लिए थे, तो तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एमआर जयकर, मुंजे, अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि। ईसाई का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। एनी बेसेंट ने इस सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से गए थे, किंग्से हॉल में रुके थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। 1932 16 अगस्त, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड कहा गया। गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध किया था। कब? 20 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता। कब? 24 सितंबर 1932 को। और सम्मति 24 सितंबर में गांधी ने अपना अनशन तोड़ा था। इस पर हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय, एमआर जयकर, मालवीय ने किया था। एमआर जयकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजा राजभोज, पी बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिरला, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राव बहादुर, श्रीनिवास जी, एमजी रजा, सीवी मेहता, बाखले एवं कामत एवं अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। तो मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद थे, सप्रू थे, मालवीय थे, देवदास बिरला थे, राजगोपालाचारी थे, देवदास गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद। इसमें एक पहले सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। यूपी से इसमें 20 थे।
विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित हुई। कब? कितनी प्रतिशत? 18%। घनश्याम दास बिरला इसके हरिजन सेवक संघ जो बना था, इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना जगजीवन राम ने, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना अंबेडकर ने। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अंबेडकर ने और डिप्रेस्ड क्लासेज लीग की स्थापना जगजीवन राम ने किया था। 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में एम.जी. राजा की अध्यक्षता में हुआ था। 1931 में बम्बई में वार्ता के दौरान अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इस सदस्यों की एक बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की औपचारिक मान्यता दी गई। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में विधानमंडल का चुनाव हुआ। इसमें संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटों पर कांग्रेस हुई थी। 65% मत पाया था। 228 सीटों में से 134 सीटें संयुक्त प्रांत से मिला था कांग्रेस को। और बम्बई से 175 में 86 सीट मिला था। उन्नीस में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी संयुक्त रूप से कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली और इसमें प्रधानमंत्री जो बने थे गोविंद बल्लभ पंत और कानून मंत्री कैलाशनाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। पीर रिपोर्ट कब आई थी? 38 में। पीरपुर रिपोर्ट ये कौन सा था? मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम है। एक पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट 39 में और फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल यह 1939 में दिसंबर में। पहले पीरपुर आया, फिर शरीफ आया, फिर फजलुल हक रिपोर्ट आया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कब? 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस। जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। कौन? किसको? नेहरू को। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। वर्ष 1933 में पाकिस्तानी शब्द बना था। इसमें संबंधित प्रारूप सिकंदर हयात ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 1940 में प्रस्तुत किया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। कब? 23 मार्च 1943 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। नेहरू और आज़ाद थे क्रिप्स के
आधिकारिक वार्ताकार। क्रिप्स मिशन 1942। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, नेहरू, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद अहमद, आसफ अली, जेबी कृपलानी और गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। वर्धा में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख जो है गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। कब? 9 अगस्त 1942 को, ऑपरेशन जीरो आवर। 1941 से 45 के मध्य 5 वर्ष तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कब? 41 से 45 तक 6 वर्षों तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, M.L. सुरमेन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त पार में सबसे अधिक व्यापक रहे। यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, सहारनपुर, मुजफ्फर, चंपारण केंद्र था। 1942 अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक रहा था। 1857 का संस्मरण कराती है 1942, इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे एक तार में तत्कालीन वायसराय लिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत योगेंद्र शुक्ला, जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया तथा पटना लाए गए। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 तक के समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। गांधी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया था। जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। 1919 में बोस जो है 1919 कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ली। 1920 भारतीय नागरिक सेवा उत्तीर्ण किए थे। कब? ICS कब किए थे? 1920 में। तथा 1941 में जर्मनी गए थे। कब? 1941 में जर्मनी गए थे। 6 माह बाद जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। दिसंबर 1941 को उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाले पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान की युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर आइची फुजिहारा तक ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। 15 जुलाई 1942 को
मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। 15 जुलाई 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित सैनिक शामिल थे। INA की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद का गठन किया था। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को। 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन। अनफेडरेटेड मलय स्टेट सेटलमेंट यानी स्टेट सेटलमेंट के तहत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था। मलक्का वर्तमान मलेशिया की एक राज्य, डिंडिंग वर्तमान मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला, पेनांग वर्तमान मलेशिया के एक राज्य, सिंगापुर 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा, ये सब शामिल थे। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव में कांग्रेस आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चय रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। कैबिनेट मिशन जो 1946 में, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे एवं अन्य 2 सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड थे तथा एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। कैबिनेट मिशन 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी पूरी तरह से थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी पूरी तरह से थे। इस योजना के संबंध में गांधी ने कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनमें दुख की भारी मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। पहले तो स्वराज विधेयक तिलक के निर्देशन में 1895 में, उसके बाद फिर 1924 को मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की प्रस्तुत की थी। कौन? मोतीलाल। पहले तिलक फिर मोतीलाल। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य नेहरू ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। फिर भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया था। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए, आम मुस्लिम एवं सिख केवल पंजाब में। मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ब्रिटिश मावलंकर ने 1946 में 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक रहे। 1937 से 46 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे मावलंकर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे, जिसमें नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, जॉन मथाई, बलदेव सिंह
शफ़ात अहमद, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और एजबाबा थे। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली लीग सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा शफ़ात अहमद खां को हटाना पड़ा था। तो लीग के 5 सदस्य थे, कांग्रेस के 12 मंत्री थे। 1946 के चुनाव में बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 45 से 51 तक रहा। लेबर पार्टी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देगा। उन्होंने कहा था, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, इटली ने कहा था। इटली ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया और 24 मार्च 1947 के वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू की। कब? 24 मार्च 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को, कब? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। फिर 15 जुलाई 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन 16 जुलाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली। कब? 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति मिली। पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिसमें 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे कि भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस के नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। कौन? गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था तथा मौलाना आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। 1947 में जे.बी. कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। कब? 47 में। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया, किचलू ने, तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। नियत दिन से अब से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले और उनके अधीन नए विधानमंडल न गठित हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को, कब? 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा गाया गया, जिसे सुचेता कृपलानी ने गाया था। राजगोपालाचारी 1948 से 50, गोपालाचारी 48 से 50 के दौरान
गवर्नर रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री अम्बेडकर थे। आर कोपलैंड ने स्पष्ट लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो कांग्रेस राज की ही संतति थी। कोपलैंड ने कहा। भारत का संवैधानिक विकास। उच्चतम न्यायालय 1974 में गठित किया गया। इलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चेम्बर्स और स्टेफन्स सीजर ली मैस्टर एवं जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया था। और 1935 का नियम में 14 भाग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ। 14 भाग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ। रूस एवं ईरान के मध्य हुई तुर्कोमन चाई की संधि 1828 में। तुर्कोमन चाई की संधि 1828 में। इंग्लैंड के विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा दिया था। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा का अकाल 1866-67 भीषण आया था। सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्त। बाजीराव प्रथम के काल में अवैतनिक ये थे। कौन? पिंडारी। बाजीराव प्रथम के काल पिंडारियों के प्रमुख नेता चीतू, बासिल मोहम्मद तथा करीम खां थे। 7 जुलाई 1896 बम्बई के वाटसन होटल में मार्वल्स ऑफ द सेंचुरी के नाम से लेमुअर बंधुओं ने फ्रांस के थे ये भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया था, मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से। जीवी मावलंकर जो कि 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहन सदन की अध्यक्षता की थी। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू मालवीय द्वारा किया गया था। 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की थी जिसके अध्यक्ष थे JH व्हिटली। इसके अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे 1940-46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। पश्चिम राइटर बिल्डिंग्स जो है इसके वास्तुविद जो है थॉमस लियान थे। मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद के सिद्धांत की मदद से समझाया था। फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। फतेह सिंह राठौर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1880-84। द्वितीय आंग्ल मैसूर 80-84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750-54। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750-54। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1905। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80। आंग्ल अफगान सब द्वितीय हैं। इलाहाबाद संधि 1765। एक्सला चैपल की संधि 1748 में। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में। ड्यूप्ले की पदच्युति 1754 में।
तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में 1759 में मछलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। कब? 1759 में। शंकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदारा का युद्ध 1759 में, पोर्ट नोव का युद्ध 1781 में, मुदकी का युद्ध 1845 में। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में, वारनाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट 1890 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890, टेनेसी एक्ट 85 में, वारनाकुलर 78 में, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में, खुदीराम बोस करजनवाली की हत्या 9 में, अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का संस्थापक अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी अल्लासामा मशरिकी, खुदाई खिदमत अबुल गफ्फार, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श, खाकसार अल्लामा मशरिकी। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी। फिरोज शाह मेहता की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860-61 में आया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860-61 में आया था। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में 1865-66 में आया था। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल 1876-78 में आया था। बंगाल में अकाल 1842-43 में आया था। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद अकाल 1876 में, बंगाल 42 में, उड़ीसा, बंगाल, बिहार 65-66 में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860-61 में। आमार सोनार जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद सईद अली एहसान ने किया था। सईद अली एहसान ने किया था। गीतांजलि मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुई थी। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण 1912 में, पहले 1910 में हुआ पहला संस्करण, फिर अंग्रेजी संस्करण 12 में हुआ था। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी के मूल रूप में गुजराती भाषा वर्ष में 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखी जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। हिंद स्वराज में गोखले माई पॉलिटिकल गुरु इनकी पुस्तक है। इसका प्रथम प्रकाशन 1955 में अहमदाबाद से किया गया था। ईश्वरचंद विद्यासागर बहु विवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष पुस्तक लिखा था। बहु विवाह और बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तकें लिखी थी ईश्वरचंद विद्यासागर। बंकिम चंद्र चटर्जी के रचित उपन्यास आनंद मठ को बंगाली देशभक्त की बाइबिल कहा जाता है। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट का पुस्तक के लेखक गुरमुख निहाल सिंह है। लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस 1935 के संस्थापक G.A. नटेशन हैं। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट में W.H. स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी। जेपी आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक राज जयप्रकाश नारायण। जनरल ब्रजमोहन कौल द्वारा पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी है। अनटोल्ड स्टोरी जनरल ब्रजमोहन कौल की है। बैरियर एल्विन ने बैगा जनजाति का अध्ययन किया। बैगा नामक पुस्तक लिखी बैरियर एल्विन ने। जनजातियों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव दिया था। कौन? बैरियर एल्विन ने। द सेपॉय म्यूटिनी एंड द
एंड द ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। इंडियन म्यूटिनीज 1857 जो है, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज एस.बी. चौधरी की है। अवध इन रिवोल्ट जो है रुद्रांशु मुखर्जी की है। अवध इन रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी की है। द ग्रेट रिबेलियन जो है अशोक मेहता की है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की है। एस.बी. चौधरी की है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। और सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ई मजूमदार की है। मजूमदार। द ग्रेट डिवाइड भारत विभाजन पर H.B. हाटसन द्वारा लिखी पुस्तक है। द ग्रेट डिवाइड हाटसन की है। रोमेश चंद की है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन आर मैकलेन की है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्र नाथ गांगुली की है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव्स है। बिपिन चंद्र की द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया है। द अल्फ़ाबेट पुस्तक है डेविड डेरिंजर है। द अल्फ़ाबेट। द प्राउडेस्ट डे जो है एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर की है। द प्राउडेस्ट डे एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर की है। शशि थरूर की है शो बिजनेस। अमिताभ घोष की है सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई की है क्लियर लाइट ऑफ डे। विक्रम चंद्र की है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। पहले मधुशाला प्रकाशित हुआ 35 में, फिर मधुबाला हुआ 36 में, फिर मधुकलश हुआ 37 में। मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं पीटर हार्डी। द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पीटर हार्डी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव जो है खालिद बिन की है। फेज 1857 से 48 सईद की है। खिलाफत टू पार्टीशन मोइन शकीर की है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया W.C. स्मिथ की है। वृंदावन लाल वर्मा की है मृगनयनी। झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई। मृगावती जो है कुतुबुन की है। पद्मावत जो है जायसी। मधुमालती मंझन की है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स के लेखक हैं V.P. मेनन हैं। अयोध्या पुस्तक के लेखक जो हैं नरसिम्हा राव 6 दिसंबर 1942। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन की है। तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराजुद्दीन मिनहाज सिराज की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है बरनी की है। तारीख़ यामनी जो है उत्बी की है। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण के CCRT एक अग्रणी संस्था है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1979 में श्रीमती कमला देव चट्टोपाध्याय तथा डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी। जो बांग्ला उत्सव है यह मेघालय में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव यह उर्वरता के देवता सलजोग सूर समर्पित है। बांग्ला उत्सव मेघालय में। नवरात्रि को सरस्वती पूजा जो है केरल में। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में है। भीमेश्वर मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में है। विद्याशंकर कर्नाटक में, राजरानी उड़ीसा में, कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में, भीमेश्वर मंदिर आंध्र में। हिरेन भट्टाचार्य जो है कठपुतली कला से हैं। हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से। मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत से हैं। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नृत्य से हैं। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य से हैं। इंद्राणी रहमान ओजापाली नृत्य जो है असम में है। लुड्डी जो नृत्य है लुड्डी नृत्य यह हिमाचल में है। जात्रा जो है बंगाल में है। जाट जटिन जो है बिहार में है। शिव कुमार संतूर असद अली खां जो है रुद्रवीणा है। प्रमोद गायकवाड़ जो हैं सुंदरी।
ओंकार नाथ ठाकुर जो है वायलिन से हैं, ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन से। बाल मुरली कृष्ण जो है कर्नाटक गायन से हैं, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक गायन से है। मीता पंडित जो है हिंदुस्तानी गायन से हैं, मीता पंडित। और कन्याकुमारी जो है वायलिन से हैं, कन्याकुमारी जो है वायलिन से हैं। निखिल बनर्जी जो है सितार से हैं। बाल मुरली कर्नाटक गायन, भीमा पंडित हिंदुस्तानी गायन, कन्याकुमारी वायलिन, निखिल बनर्जी सितार। पंडित दुर्गालाल जो है नृत्य से हैं, लाल गुड़ी जयराम वाद्य संगीत से हैं, बाल मुरली कंठ संगीत से हैं, अमृता शेरगिल चित्रकला। लोहो लोक नृत्य जो है मेघालय से संबंधित, जबकि नाटी नृत्य जो है बम्बू खानटूस मिजोरम से है। नाटी जो है हिमाचल से है और बम्बू एवं खानटूम जो है नृत्य, बम्बू और खानटूम नृत्य मिजोरम से है। लोहो मेघालय से, बम्बू और खानटूम मिजोरम से है। नाटी हिमाचल से है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा मथुरा से खुदाई में प्राप्त होता है। फुलकारी जो कला है यह पंजाब में, धरनिया कला जो गुजरात में, कसूटी कला कर्नाटक में, करचोबी कला राजस्थान में। फुलकारी पंजाब में, धरनिया गुजरात में, कसूटी कर्नाटक में, करचोबी राजस्थान में। ललित कला अकादमी 54 में, संगीत नाटक अकादमी 52 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 59 में, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण संस्थान 1979 में, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण संस्थान 79 में।